Hey guys, welcome back to another video. So currently I am headed towards the service center. गाड़ी में थोड़े बहुत इश्यूज़ है जो मैं रास्ते में बताता हूँ आपको. चलता है. हाँ जी. सो वेल बेसिकली मैं बोला कि ना गाड़ी मेरा एक्चुअल में एक रूल ही है कि ना जब भी मैं कोई नई गाड़ी लेता हूँ तो सबसे पहले उसको अपने तरीके से एक बार सर्विस करवाता हूँ कि ना ब्रेक पैड्स एक बार अच्छे से चेक करवा लेता हूँ. अभी फ़िलहाल मेरे को ऐसा नोटिस तो हो रहा है कि यानी फ्रंट ब्रेक पैड जो है वो थोड़ा अनइवन सा है. तो बोल के जब भी फ्रंट ब्रेक्स भी लगा रहा हूँ ना थोड़ा सही सा बाइट नहीं आ रहा है. तो ब्रेक्स वगैरह थोड़े इम्पोर्टेंट ही होते हैं. तो वो सब यानी एक बार अगर ब्रेक पैड्स अगर चेंज कर दिए तो वो सब हो जाएगा. उसके अलावा फिर एक बार इंजन ऑयल की क्वालिटी अगर एक बार चेक करनी है, अगर चेंज करना पड़ा तो वो कर देंगे. उसके बाद में फिर ब्रेक फ्लूइड हो गया आगे पीछे के, वो सारे डलवाने हैं एक बार पूरा अच्छे से ब्लीड करवा के. फिर इसका जो क्लच का जो लाइन है ये शायद तक के ना थोड़ा ज़्यादा ही लूज़ हो गया है और थोड़ा सा नीचे है. तो इसको एक बार रीएडजस्ट करके थोड़ा ऊपर कराना है. एक बार अगर रीएडजस्ट हो गया क्लच लीवर तो फिर ये थोड़ा सा अगर ऊपर आ जाता है तो फिर और थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा मेरे लिए पकड़ने के लिए. एक छोटी मोटी सी यानी दिक्कत है, यानी दिक्कत तो नहीं बोलूँगा वो, बट है ना ऐसे छोटे मोटे जो स्क्रूज़ वगैरह है वो सब में थोड़ा थोड़ा रस्ट लगा हुआ है. तो विल ट्राई किया ना जितने सारे स्क्रूज़ अगर हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं उतने ज़्यादा रिप्लेस कर देंगे. और हाँ, एक मेजर इशू है कि गाड़ी का ना शायद तक एक क्लच प्लेट गया हुआ है. वो भी कंफर्म तो कर लेंगे अपन शोरूम में जाके क्या सीन है. अभी देखते जाना. अभी एक्सेलरेशन दे रहा हूँ आप जैसे एकदम से ना आवाज़ बढ़ गई बट गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी. मैं एक और बार दिखाता हूँ वो. ठीक है, खाली है देखो. ऐसा यानी गाड़ी के आरपीएम्स बढ़ रहे हैं आगे बट गाड़ी नहीं बढ़ रही है. तो ये यूजुअली होता है जब क्लच प्लेट यानी लगभग जल गई हो. यार जल भी आना इन शॉर्ट है ना, इसका जो प्रेशर बनाता है क्लच प्लेट वो नहीं बना रहा है जिसकी वजह से ये होता है. ओहो, X7 क्लीन है भाई यानी एकदम. ये भी पार्क ही कर रहा है ना, पार्क नहीं कर रहा है. सेंटर पॉइंट स्कूल है ना यहाँ पे. पेरेंट टीचर मीटिंग चल रही है, गॉड नोस. हाँ जी. सो वही है क्या ना, एक मेजर खर्चा जो लग रहा है वो क्लच प्लेट वाला ही होगा. बट वो है ना पूरी असेंबली भी है ना अगर चेंज करवाता हूँ तब भी आने मेरे को जितना मालूम है 3,500 से 4,500 रुपये वही रेंज में होगा. तो जो भी है यानी गाड़ी अब मुझे तो है ना वैसी रखनी पसंद है जैसे शोरूम से निकली हो, तो वैसी कंडीशन में है ना अपन करवाएंगे काम. बट ऐसा कुछ उसने बड़ी बात नहीं है. बट स्टिल है ना अब मैं आपको ना वो डीलरशिप के बारे में बताता हूँ सब जिससे ये करवाया था. बट पहले सर्विस सेंटर पहुँच जाता है. और डीलरशिप वाली जहाँ से मैंने गाड़ी ख़रीदी थी मुंबई में, ठीक है, सर्विस सेंटर पहुँच जाते हैं पहले. आई मीन ये गाड़ी का कूलेंट लेवल भी है काफ़ी कम था जब मैं गोडाउन से जब लेकर आ रहा था गाड़ी. तो वही है कि ना नागपुर की गर्मी जिनको मालूम है बहुत ज़्यादा होती है. सिग्नल तोड़ता चलेगा वो, होशियार. एनीवेज तो वही है क्या ना, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो बेटर यही है क्या ना कूलेंट लेवल्स वगैरह सब एक बार अच्छे से चेक करवा के अगर टॉपअप करना है तो टॉपअप कर देंगे. अगर पूरा ब्लीड आउट करके वापस से डालना है तो वैसा भी कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है. गाड़ी उसी के लिए अभी लोअर आरपीएम्स में मैं जल्दी गियर शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि हायर आरपीएम्स में जाते अगर एक्सेलेरेटर ज़्यादा दे रहा हूँ तो वो ये क्या ना फिर आदमी में गियर स्लिप हो रहा है. खाली आरपीएम बढ़ रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो वो नहीं चाहिए अपने को. हाँ जी. सो पहुँच गए हम बजाज के सर्विस सेंटर. पाटनी बजाज गाड़ी दे देता है. आगरे कितनी जाती है, कितने तक? 145 वगैरह बस. वो जो 390 जो है वो बहुत ज़्यादा जाती. ये हो गई ना, ये 400 हो गई. नहीं 400 नहीं जाती पर यानी 160-170 के आसपास जाती है. हाँ हमारी भी 220 है. हाँ 25 के बाद में तो हाँ जाती नहीं वो गाड़ी, वैसा ही रहता है.
ये 140 वगैरह के आसपास ही जाती है। वो तो भी ना 220 से ज़्यादा जा रही है, जबकि ये 200 है, वो 220 है। ऐसा बहुत मालूम है कि जरा सी भीड़ लगना पूछे उड़ जाते हैं। तो है हाँ ऐसे पूछे उड़ते के जोड़ते भी पहुंचते भी जोड़ते भी उड़ते 100 से ऊपर की स्पीड बहुत होती है, वो तो है। टुकड़े हो जाते बाइक के। हाँ जी। कुछ क्यूरियस लोग मिल गए थे। बट गाड़ी ले लिया हूँ मैंने वहाँ से KTM से, और अभी जा रहे हैं घर। पहले मेरे दोस्त को हवा वगैरह भरवाना है, थोड़ा हवा भी नहीं, वैसे तो पेट्रोल भरवाना है। अपने इसमें है कि सर्विसिंग पे देने से पहले यानी ऑलमोस्ट 3 लीटर मैंने डाल के दिया था। बट भाई साहब क्या सर्विस करके दी है भाई ये KTM, सॉरी ये बजाज पाटनी शोरूम वालों ने। हर एक इशू यानी उन्होंने एकदम क्लियरली पकड़े और क्लियरली यानी बताया कितना क्या होगा। ऐसे ट्रांसपेरेंसी रखना ही मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। हाँ जी, सो मेरा जो डाउट था कि यानी इसकी क्लच प्लेट गई है कि नहीं गई है, वो भाई कंफर्म हो गया था कि यानी क्लच प्लेट जल गई थी ये गाड़ी की, जो कि मुझे डीलर ने बताया नहीं था जिससे मैंने गाड़ी ली थी। वो डीलर का नाम है रिवाइवल मोटर्स, मुंबई में है, थाने में। तो एटलीस्ट यानी उन्होंने बोला, इतना बोल देना था कि यानी भाई ऐसा ऐसा है इशू, तो यानी एटलीस्ट मेरा इतना तो मेरे को आइडिया होता कि यानी कितना क्या खर्चा होता, तो उस हिसाब से प्राइस नेगोशिएट करता। बट कि अभी करंट में तो यानी प्राइस वाइज बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं किया, जितना बोले हैं उतना यानी थोड़ा सा नेगोशिएट हुआ, बट उतना ज़्यादा भी नहीं हुआ कि कोई मेजर अमाउंट कम कर दिया हो उन लोगों ने प्राइसेस से। बट वही है कि आना है। ओके, सो मेरा जो टोटल सर्विस एक्सपेंसेस आए हैं ये अराउंड 7,500 के आसपास आया है। उसमें क्लच प्लेट चेंज हो गई है, इंजन ऑयल चेंज हो गया है, ब्रेक पैड्स दोनों आगे पीछे के चेंज हो गए हैं, थोड़ा सा कूलेंट टॉपअप करना था वो हो गया है। गाड़ी बेसिकली जो क्लच केबल है वो न्यू डाल दी है, तो गाड़ी बेसिकली आने अभी एकदम जैसे न्यू में चलती थी वैसे चल रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है ना चलाने में भी, ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है। अभी जैसे मेरे को पहले जो इशू हो रहा था कि जब फुल एक्सेलरेटर दे रहा था और तब गाड़ी कहते खाली आवाज़ कर रही थी बट आगे नहीं जा रही थी, तो वो सॉल्व हो गया। तो सही ही सस्पेक्ट किया था कि यानी इसकी क्लच प्लेट गई थी। हाँ, तो जो इशू आ रहा था ना हायर RPM पे, अब नहीं आ रहा। हाँ जी, सो वो सारे इश्यूज जो भी थे सब सॉल्व हो गए फाइनली, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस सर्विस। ओके, देयर इज़ अ कैट दैट ही इज़ होल्डिंग, आई गेस इट्स डेड, बट पता नहीं शायद तक क्या कोई मेडिक वेडिक के पास ले जा रहे हो या फिर दफनाने। मुंह से खून भी निकल रहा है बेचारे। क्या प्यारा बन गया है भाई, ये पेड़ वेड़ देख के ना बढ़िया सा लग रहा है एकदम। सूखे पेड़ ही है बट स्टिल दिखने में बढ़िया लग रहा है। हाँ जी, सो मैं वही कह रहा था कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस सर्विस। गाड़ी की सर्विसिंग तो बहुत अच्छी की है। अब मैं अपनी हस्कवर्ना की भी सर्विस यहीं से करवाता था, और यहाँ के यानी मैकेनिक्स वगैरह इतने ज़्यादा कहते टैलेंटेड बोलूँगा और प्लस एक्सपीरियंस्ड बोलूँगा, तो यानी हर बार इन्हें यहाँ से करवाने का ज़्यादा सेंस बनता है इंस्टेड कहीं और जाके देने से। बाकी सब जगह क्या रिव्यूज़ भी उतने अच्छे नहीं आते गूगल पे, और रिस्क क्यों ही लेना जब यहाँ पे ऑलरेडी यानी लोग पहचान के। तो ये बंदा फ़ोन चलाता है भाई, गाड़ी चला रहा है, होशियार। बट हाँ यानी न्यू ब्रेक पैड्स वगैरह डाल के यानी अभी कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आ रहा है गाड़ी चलाने में, क्योंकि पहले वाले जो ब्रेक पैड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा घस चुके थे और अनइवन घिसे थे ना, तो उसकी वजह से वो सामने वाले चक्के में थोड़ा आवाज़ भी कर रहा था और ब्रेकिंग के वक्त में हल्का सा वॉबल कर रहा था, जो अभी एकदम ये हो गया, सॉल्व हो गया। सो यस, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ऑल्सो मैं कहते जो डीलर से जो गाड़ी लिया था वो बंदे से मैं बात भी किया हूँ, मे भी वो थोड़ा कुछ रिइम्बर्स कर दे जो खर्चा हुआ है एटलीस्ट। यानी मैं ब्रेक पैड्स वगैरह था यानी ये सब यानी कंज्यूमेबल्स है, यानी जो पार्ट्स काफ़ी इजीली वेयर एंड टेयर होता है, 7,500 किलोमीटर में तो एनी डे हो ही जाएंगे।
बट स्टिल यानी मैं ये तो उम्मीद करता हूँ कि यानी जो क्लच प्लेट का था वो मेरे को बताया नहीं, बताया होता तो फिर उस हिसाब से ना नेगोशिएट होते थे फिर प्राइसेस, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी वो डीलर की तरफ से। सो आई जस्ट होप कि यानी मैं कहते हैं वो डीलर से एक और बार बात करूँगा, अगर वो रीइंबर्स करता है तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, जो भी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दूँगा। So yes, if you haven't subscribed to the channel, do subscribe to the channel. If you like the video, do like this video. Share it with your friends who have a KTM RC200. And if you found this information useful, do let me know in the comments. So yes, that was all for today, guys. Thank you for watching. Bye bye.